हाँ, ये इंटरनेट पे बीबीसी की बैठे जो लोगों टीम ने है तो उनके हिम्मत नाम ही तोड़ देखिएगा। दिया सर मेरी। प्रधानमंत्री जी से यही बोलना है कि आप थोड़ा इस चीज पे भी ध्यान दें कि लोगों को और लड़कियों को कैसा ट्रोल किया जा रहा है, लड़कियों को किस नीच लेवल तक तो बोला जा रहा है। ये जो इंटरव्यू है तो ये हमारे लिया है साथ आज श्रद्धा सिंह हैं जो 23 साल की हैं, मोहम्मद कंटेंट क्रिएटर महरोज हैं, योगा इंस्ट्रक्टर मीर भी हैं मुसव्विर और शाबिर। हमारे सामने इसलिए बैठे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर इनको बहुत सर लड़कों के भीड़ में भी खड़ी हो और जाती एडिट थी ना, है किसी ने एक मोहम्मद गंदा टच नहीं महरोज। किया, किसी ने एक गंदा वर्ड नहीं यूज किया और किसी ने कुछ भी मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं की है। इंटरनेट पे बैठे लोगों ने तो हिम्मत ही तोड़ दिया सर मेरी। प्रधानमंत्री जी से यही बोलना है कि आप थोड़ा इस चीज पे भी ध्यान दें कि लोगों को और लड़कियों को कैसा ट्रोल किया जा रहा है, लड़कियों को किस नीच लेवल तक बोला जा रहा है। तो हमारे साथ आज श्रद्धा सिंह हैं जो 23 साल की हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं और हमारे सामने इसलिए बैठे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिलनवाज पाशा। और इसकी पहले आप ये सुनिए बीबीसी के इंटरव्यू में ये क्या कह रही है। तो थोड़ा इस चीज पे भी ध्यान दें कि लोगों को और लड़कियों को कैसा ट्रोल किया जा रहा है, लड़कियों मेरी अच्छी वीडियो भी है ना, उसमें भी वो गलत चीज का ये प्रधानमंत्री जी को कोई चीज पे ध्यान देने के लिए कह रही है। ध्यान से सुनिए ये प्रधानमंत्री को क्या नसीहत दे रही है। खड़ी हो जाती थी ना, किसी ने एक गंदा टच नहीं किया, किसी ने एक गंदा वर्ड प्रधानमंत्री को नसीहत कुछ भी मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं आगे सुनिए, इंटरनेट अभी पे ये बैठे बोलेगी। लोगों ने तो हिम्मत ही तोड़ दी। Next line. मेरी प्रधानमंत्री जी से यही बोलना है कि आप थोड़ा इस चीज पे भी ध्यान दें कि लोगों को और लड़कियों को कैसा ट्रोल किया जा रहा है, लड़कियों को किस नीच लेवल तक बोला जा रहा है। ये प्रधानमंत्री से एक्सपेक्ट करती हैं कि प्रधानमंत्री ये ध्यान दें कि लड़कियों को किस नीच लेवल तक टोल दिया जा रहा है। किस नीच लेवल तक? इसको यह कहते हुए शर्म नहीं है कि प्रधानमंत्री को किस लेवल तक लोगों ने बोला है उनको चुल्लू भर पानी में खुद ही डूब के मर जाना चाहिए था। जिन्होंने प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी को भद्दी भद्दी गालियां दी, वह माताजी जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को जन्म दिया और जिनके स्वर्गावास पे प्रधानमंत्री जी 4 घंटे का भी समय नहीं निकाल पाए और इमीडिएटली कलकत्ता में जो विवेकानंद जी पे एक प्रोग्राम होना था उस पे वो निकल गए कलकत्ता, और लालू यादव जैसे नीच और दुष्ट नेता ने प्रधानमंत्री जी को बिहार की एक बड़ी सभा में कहा कि तुम काहे के हिंदू हो, तुमने अपनी माताजी के स्वर्गवास पे बाल नहीं छिलवाए। तो ये समझिए कि मोदी जी को अपनी माताजी के स्वर्गवास पे बाल भी जो पूरे साफ करवाते हैं वो टाइम नहीं मिला। देश की जनता के लिए उन्होंने जो बाकी रीति रिवाज हैं उसके लिए भी वो टाइम नहीं निकाल पाए। वो इमीडिएट कलकत्ता गए। उन प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माताजी जो कि वो चाहते तो शायद प्रधानमंत्री आवास में उनको अपने साथ रखते थे, पर उनका ध्यान देश की सेवा की जगह कहीं और डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। उन्होंने अपनी माताजी की सेवा पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। दिल पे कितने बड़े पत्थर उन्होंने रखे होंगे। और उन प्रधानमंत्री की माताजी को लोगों ने इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी जिसको सोच के भी और रूह कांप उठती है, एक सिरन सी शरीर में उठती है। उसको नज़रअंदाज करके लड़की कह रही है प्रधानमंत्री जी ये सोचें कि हमने जो गालियां दी, ये लड़की धर्मेंद्र प्रधान के लिए पूछ रही थी। एक शब्द में आप बताइए धर्मेंद्र प्रधान को क्या कहेंगे।
और इसको मालूम था कि जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है उसमें जंतर मंतर पे जो भी लोग आ रहे हैं उनके दिमाग में क्या भरा जा रहा है, कितना जहर भरा जा रहा है और कितना नेगेटिव इन्फॉर्मेशन चलाई जा रही है, तो उनसे क्या जवाब मिलना है। और जब किसी ने माँ की गाली दी, ये लड़की हंस रही थी। क्या इस लड़की ने उस व्यक्ति को पलट के कहा कि नहीं, कृपया उनकी आप माँ को गाली मत दीजिए? धर्मेंद्र प्रधान को एक वर्ड में क्या बोलना चाहेंगे? मादरचोद, मोदी का पिल्ला, एक नंबर का तानाशाह, जाहिलों के हाथ में आप है इसकी सरकार। रिएक्शन देखिए जब वो माँ की गाली देता है। धर्मेंद्र प्रधान को एक वर्ड में क्या बोलना चाहेंगे? मादरचोद, मोदी का पिल्ला, एक नंबर का तानाशाह, जाहिलों के हाथ में है स्पैम सरकार। चोर है वो, मिलावटी। धर्मेंद्र प्रधान को एक वर्ड में क्या बोलना चाहेंगे? मादरचोद, मोदी का पिल्ला, एक नंबर का तानाशाह, तो जाहिलों के हाथ में है। आप ये देखिए कि ये इसका खुद का धर्मेंद्र प्रधान वो को एक वर्ड में क्या बोलना चाहेंगे? मादरचोद, धर्मेंद्र प्रधान को एक वर्ड में क्या बोलना चाहेंगे? मादरचोद। ये आप इसके चेहरे की हंसी देखिए। और यह लड़की अपनी माँ की, उसने क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा आइडिया नहीं, उसके लिए ये वहाँ पे इंटरव्यू में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने की चाह रही है, विक्टिम कार्ड खेल रही है, इमोशनल कार्ड प्ले करने की ट्राई कर रही है। और ये इसका ये कहना है कि अरे उन्होंने मेरी माता जी का नाम कैसे ले लिया, अरे मैंने तो आरएफ को कहा था, वो तो जो बाकी लोगों ने चलाई न्यूज़ उसमें ये चलाया कि मैंने प्रधानमंत्री जी को गाली दिया है या मैंने आर्मी को गाली दिया है, जबकि मैंने तो आरएफ को गाली दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि आरएफ को गाली दिया था, तो मुझे तो आर्मी को गाली दिया, इसके लिए बद्दी बद्दी गालियां दे पड़ रही थी। तो इस लड़की को अभी भाई आप सभी को अगर मालूम हो गया है कि इसने आरएफ के जवानों को गाली दी थी, तो आप इसको उस हिसाब से इसकी पोस्ट पे कमेंट कीजिए या इससे रिलेटेड पोस्ट पे कमेंट कीजिए। सार और मुख्य बात यह है, ये मेरे वीडियो बनाने का, अभी काफ़ी सारे माफ़ी वाले वीडियो आ रहे हैं क्योंकि कुछ लड़कियों को या कुछ बच्चों को रियलाइज़ हुआ कि ऐसा माहौल बना दिया गया था और इस तरह से उनसे बुलवाया गया था, जैसा मैं एक दूसरा वीडियो बताता। जिसमें कि वह लड़की मान रही है कि उसको एक्चुअली उस समय माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया था और उसको ऐसा कहा गया था ऐसा करने के लिए, इसके लिए उसने इस तरह की भाषा यूज़ की थी। और उसका उसे पछतावा भी था और उसने माना भी कि हाँ ये मैंने ही कहा था, क्योंकि एक और लड़की जो रुचिका सिंह है, जो मैंसी के नाम से बाद में जिसने उसकी एक दूसरी आईडी निकली है, तो उसने तो मना ही कर दिया। मिस वो लोग कहते हैं कि गाली उसने दी और माफ़ी का जो वीडियो है वो उसकी सिस्टर से लॉन्च करवाया गया है क्योंकि वो बाहर आने के उसमें भी कैपेबल नहीं है अभी। तो ये जो वहाँ पे जो हुआ और ये जो माफ़ी के वीडियो आ रहे हैं, इसमें जो लड़कियों को या लड़कों को ये समझना है कि उनको रियली दिल में रियलाइज़ होना है कि हाँ हमने जो किया वो गलत किया। अगर उनको यह नहीं समझ आएगा कि हमने जो किया वो गलत किया, तब तक वह माफ़ी भी सीधा दिखती है। जिस तरह से लड़की बीबीसी में इंटरव्यू दे रही है और विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, रादर ये दूसरों को और फिर ज्ञान देने की ट्राई करती है, ये फिर कहती है
कि मैं वापस हिम्मत करके वापस आऊँगी और वापस मैं वापस तो इसके कहने का क्या मतलब है कि वापस इसके वीडियो बनाएगी। ये देखिए, ये एक लड़की ने किस तरह से माफ़ी मांगी है, इसके दोनों वीडियो। मेरा नाम मन्नत है और अभी कुछ दिनों पहले जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में जो एक वीडियो वायरल हुई थी उसमें मैं ही हूँ। और जो प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द बोले गए हैं और जो नारे लगाए गए हैं वो मेरे द्वारा लगाए गए हैं। उस समय लोगों के बहकावे में आके वो मैंने बोल दिया और लोगों ने मुझसे बोला भी कि आप बोलिए, तो मैंने बोल दिया। उसके बाद मुझे जाके उस चीज़ का गहरा पछतावा हुआ और इस विषय में मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ और ऐसी गलती ना हो उस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगी। मैं तहे दिल से सबका सम्मान करती हूँ और मुझे मेरी गलती मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है और मैं मेरी गलती तहे दिल से मानती हूँ। नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए पेश है काला है नए लाइम फ्रेश की खुशबू में। नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। तो इस तरह की वीडियो बना के और यह लड़की अगर ज्ञान देने की ट्राई कर रही है कि वो लड़कों ने भी किया था पर लड़कियों के ही ज़्यादा हैं, वो लड़कियों की हिम्मत टूट रही है। प्रधानमंत्री जी यह देखें कि लड़कियों के ऊपर किस तरह के वीडियो आ रहे हैं। अरे इतने नीच किस्म की हरकतें करके और उस प्रधानमंत्री और उस शिक्षा मंत्री की माँ को गाली देते हुए इनको कहीं ये जो भाड़े की लड़कियाँ जो कहीं ब्यूटी पार्लर से बुलाई गई थी, एक वो कोई हरियाणवी एक दो डांसर्स जो हैं वो बुलाई गई थी। कुछ भी नहीं है, ऐसे ही ना जाने और ये इसका रियल कैरेक्टर है। इस माहौल में मोदी को बुलाओ, उसकी गांड पे लठ बजाओ, मैं ये बोलना चाहूंगी। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। तो थप्पड़ मैस इस वीडियो में ये शराब ये आप इनका जो नॉर्मल जो इनके काम काज है वो देखिए। अपनी पहचान ये खुद बता रही है कि मैं नंगी हूँ, ठीक है। इस वीडियो में ये शराब ड्रिंक कर रही है, ठीक है। ये बकारी पी रही है, दारू है जो शराब है। इस वीडियो में जहां पर ये हाथ रखकर हाथ को स्मूथ से प्रेस कर रही है ना, वो जगह इसकी प्राइवेट है, लेकिन उसको वहां पर हाथ लगाने में शर्म नहीं आ रही है, खा रही है। और इस वीडियो में देखो, इसमें ये अपने प्राइवेट जगह पर क्या ये मोदी क्या चीज है यो बहन का लोड़ा कदी बैठाओ, मतलब लॉकडाउन लगा दिया भोसड़ी का, क्या है यो मानने प्राइम। ये देखिए, तो ये जो लेडीज है इन लोगों ने जो यहाँ पे इनका नीट स्टूडेंट होने से क्या रिलेशन था इनका और कोई भी ये प्रोटेस्ट से क्या रिलेशन था, पर इनको डेफिनेटली कुछ ले दे के और कुछ एश्योरेंस दे के या पैसा या एश्योरेंस या कुछ तो ले दे के बुलाया गया, क्योंकि ये इस तरह की जो भी ये लड़कियां हैं या जो भी उसमें जो सम्मिलित थे सीजेपी में, इसी तरह के कैरेक्टर्स काफ़ी आए थे। तो ये अपना टाइम वहाँ आके क्यों वेस्ट करेंगे? अगर ये इनको डांस करने पे और इस तरह की हरकतें करने से और लोगों जिस तरह के लोगों के बीच में जाके ये हरकतें करती हैं, इनको पैसे मिलते हैं, तो ये अपना
वो पैसा कमाने का जरिया छोड़ के, जो कि ये वीडियो को देख के साफ लगता है कि इसका यही रूटीन वर्क है, जो कि 5-6 जगह इसको अलग अलग उसमें दिखाया गया। तो ये वहाँ क्यों आएंगी? इसका मतलब क्लियर है, यह मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, कि जब राहुल गांधी तथाकथित रूप से विदेश की मिस्ट्री यात्रा पे थे, जो कि राजीव गांधी कहा करते थे कि कोई भी दुर्घटना भारत में होती थी, वो कहते थे इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है। ऐसी विदेशी शक्तियों के साथ जब राहुल गांधी फॉरेन ट्रिप पे थे, उस समय दिल्ली हरियाणा आसपास के सारे कोर्टों से ये जो लोग बुला लिए गए और इनसे जो मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान या सरकार के खिलाफ में इस तरह की भद्दी भद्दी गालियाँ दिलवाई गई, क्योंकि सभ्य परिवार की लड़कियाँ डेफिनेटली इस तरह की भाषा नॉर्मली नहीं बोल सकती जब तक उनको पूरा इन्फ्लुएंस करके ब्रेन वॉश नहीं किया जाए। जो एक लड़की ने कहा कि मुझे ब्रेन वॉश करके मुझसे बुलवा लिया गया। जो दूसरी लड़की रुचिका सिंह है, जिसने बहुत ज़्यादा भद्दी गालियाँ न केवल मोदी जी, उनकी माँ, बल्कि एक दूसरी राष्ट्र के अध्यक्ष मेलोनी जी के लिए भी बोली, जो कि तथाकथित रूप से राहुल गांधी के नानी का देश है। तो राहुल गांधी जी को क्या पता क्या जलसी हो रही थी अभी मेलोडी से। मेलोडी मोदी जी ब्रांड उसका वो करने गए तो भी राहुल गांधी को अच्छा नहीं लगा था। तो अभी ये जो डायलॉग्स इन्होंने बुलवाए, जिसने भी इनको इन्फ्लुएंस करके बुलवाए, तो ये जो यहाँ पे लड़कियाँ आई, राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे थे और उस समय वो भारत के बाहर थे, दिल्ली के बाहर थे, और दिल्ली के कोठे खाली होके सीजेपी के जंतर मंतर पे आ गए। यह भी एक बहुत वो बहुत ही एक आश्चर्यजनक संयोग है कि ऐसा कैसे हुआ। और न केवल ये हुआ, बल्कि सीजेपी में हर शाम को देश विद्रोही ताकतें जो है, अरुंधिता राय जो ये कहती है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, JKNC का जो एक MP है सईद आगा, वो आके ये कहता है कि 370 वापस लगाई जाए। फिर कुणाल कर्मा आता है, वो कामरा आता है, वो भगवान राम को जान के डिमीन करते हुए ये कहता है कि वो सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम हो रहा है। या प्रकाश राज आता है, या इसी तरह के लोग जो हैं वो कंटिन्यूस आते हैं, जो कि ट्रेडर टाइप उनके स्टेटमेंट्स जो रहते हैं। तो ये किस तरह से ऐसा संयोग है कि इसी तरह के जो लोग हैं वो जंतर मंतर पे आए। तो आप समझिए, ये छात्र वहाँ पे जमा नहीं थे। ये जो उमर खालिद का जो सपोर्टर है सौरव दास, और आम आदमी पार्टी से 6 साल से ज़्यादा जुड़ा हुआ अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका, या ध्रुव राठी ट्रेटर जो है उसका कंटेंट राइटर, विजेता दैया गुलफाम जो हिंदू और सन थिएटर है, और सौरव दास तो उमर खालिद का सपोर्टर है, जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग उमर खालिद का उस पर ऑलरेडी केस चल रहे हैं। और दिल्ली राइट्स जो हुए 2020 में, उसमें जिसमें 50 से ज़्यादा लोग मरे, एक IB ऑफिसर का मर्डर हुआ, जिसमें अभी आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। सरकार ने तो उसको डेथ पेनल्टी देने के लिए कहा था, दिल्ली सरकार ने। तो इस तरह के लोग जो अरुंधति राय है, या
जो 370 रिस्टोरेशन की बात है, या इस तरह के लोग जो हर शाम को इसी तरह के लोग आए, उसका नीट से क्या कनेक्ट था? तो और साथ में ये जो भाड़े पे जो भी जिस तरह से भी बुलाई गई, भाड़े पे या क्या पता किस प्रलोभन से बुलाई गई होगी, उनको कहा होगा कि और तुमको देख के तुम्हारे लिए ही जैसे कस्टमर जैसे लोग वहाँ ज़्यादा कलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से इनको जो भी प्रलोभन दे के या जो भी कह के बुलाया गया, तो ये सोचने की बात है। अब जो इनकी माफिया आ रही है वह समझने की बात है कि ये अलग अलग बीबीसी और इस तरह के चैनल्स इनके इंटरव्यू लेके जान के और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत दुखद है। ये देखिए, मैंने एक इसी तरह का वो और वीडियो जो है, वो एक जो ये जो भी सो कॉल्ड समझ आ रही है? तुम्हारे से ज्यादा बढ़िया गली का कुत्ता होता है, वो वफादार होता है कम से कम अपनी गली के लिए। तुम वो भी नहीं हो। फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी। माटी बोल दिया ना किसी ने कि जवान हमारे लिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे। मेरे को आज के बाद बोल दिया ना किसी ने कि जवान हमारे लिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, हमारे लिए नहीं बैठे भाई। वो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके लिए बैठे हुए हैं। साथ में इस तरह के ये जो कैरेक्टर्स वहाँ पे आए थे, तो ये कोई वो संयोग नहीं है, यह बिल्कुल सोची समझी एक साजिश है, जिसके तहत ये इस तरह के सभी लोगों को वहाँ पे बुलाया गया